पालामुन गाँव के बारे में हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था, जिसमें एक इमेजिनरी गाँव है, लेकिन हमें बताया गया है इस गाँव के थ्रू कि किसी गाँव में रूरल एरिया रूरल लाइफ कैसे होती है, उसमें क्या क्या काम होते हैं, कौन सी एक्टिविटीज़ की जाती है उसके अंदर, और उसकी इकोनॉमी कैसी है। इकोनॉमी मीन्स कि उसमें अर्थव्यवस्था कैसी है, अर्थ को व्यवस्थित कैसे किया जाता है, मीन्स पैसे को कैसे व्यवस्थित किया जाता है, रॉ मटेरियल से लेकर गुड्स बनने तक का सारा स्टेप्स, ह्यूमन कैपिटल के ऊपर पैसा, कहाँ पैसा लगाना है, कहाँ पैसा इन्वेस्ट किया जाता है, कहाँ लगाया जाता है, कैसे पैसे को मैनेज किया जाता है, ह्यूमन कैपिटल पर, मशीनरी पर, टूल्स पर, कंप्यूटर वगैरह पर। वो सब इस गाँव में हमें एरिया में इसकी पूरा का पूरा लाइफ बताई गई है गाँव के अंदर, रूरल लाइफ। 3 वर्ड हमने पिछले वीडियो में कर चुके हैं। नाउ विल डू द 4th पॉइंट। हाउ इज लैंड डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द फार्मर्स ऑफ पालमपुर। पालमपुर के अंदर गाँव का खेतों में विभाजन कैसे किया जाता है, कैसे गाँव लैंड को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है फार्मर्स के अंदर। You must realize how important land is for farming. Unfortunately, not all the people engaged in farming culture have sufficient land for cultivation. लैंड किसी किसान के लिए कितनी ज़रूरी है ये तो आप जानते ही हो, लेकिन बदकिस्मती वहाँ पर सब लोगों के पास लैंड नहीं होती, बहुत कम लोगों के पास लैंड होती है, ज़्यादा लोगों में लैंडलेस ही होते हैं, और कहीं के पास पैसा भी नहीं होता कि वो फार्मर को हायर करें और लेबर्स को हायर करें, तो अपनी फैमिली को लेबर की तरह यूज़ करते हैं। In Palamur, about 1/3 of 150 families are landless. Small 50 families, most of them Dalits, have no land for cultivation. 450 families में से वहाँ पर 1/3 families, around 150 families landless हैं, जिनके पास अपनी ज़मीन नहीं है काम करने के लिए। Of the remaining families who have wound, you can see the wound land, 240 families cultivate small plots of land. जिनके पास ज़मीन है उसमें से 240 families अपने स्मॉल प्लॉट्स को कल्टिवेट करती हैं 2 हेक्टेयर्स इन साइज, जिनके प्लॉट्स 2 हेक्टेयर में फैले हुए हैं। कल्टिवेशन ऑफ सच प्लॉट्स डजंट ब्रिंग एडिक्वेट इनकम ऑफ द फार्मर फैमिली। लेकिन इस कमाई से उनकी भरपूर कमाई नहीं होती है, अच्छी खासी कमाई नहीं होती, थोड़ा बहुत ही कमा पाते हैं वो भी। यू कैन सी द लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल प्लॉट्स स्कैटर्ड अराउंड द विलेज इन दैट पिक्चर। इस पिक्चर में आपको गाँव के आसपास खेत फैले हुए दिखाई दे रहे हैं। These are cultivated by small farmers. ये छोटे फार्मर्स द्वारा जोते जाते हैं। On the other hand, more than half of the area of the village covered by plots that are quite large in size. इसके दूसरी तरफ गांव में फैले हुए बड़े बड़े प्लॉट्स भी हैं जो कि साइज में काफ़ी बड़े हैं, जिनसे गांव घिरा हुआ है। In Palamur, there are 60 families of medium and large farmers who cultivate more than 2 hectares of land. 60 families और ऐसी हैं लार्ज और मीडियम फार्मर्स जिसमें हैं जो कि 2 हेक्टेयर से के या उससे बड़े के लैंड के जो खेत है वो जोतते हैं। A few of the large farmers have land extend over 10 hectares of more. बहुत थोड़े फार्मर्स जिनके पास 10 हेक्टेयर या उससे ज़्यादा की ज़मीन होती है। फार्मर लेबर्स कम आदर फ्रॉम लैंडलेस फैमिलीज और फैमिलीज कल्टिवेटिंग। फार्मर्स जो लेबर्स होती है फार्मिंग लेबर्स, वो या तो लैंडलेस फैमिली से आती है या फिर जिनके पास बहुत छोटे प्लांट्स होते हैं, छोटे प्लॉट्स होते हैं जोतने के लिए, उनमें से फैमिलीज वो आती हैं, लेबर्स निकलते हैं उसमें से। अनलाइक फार्मर्स, फार्म लेबर्स डू नॉट हैव राइट ओवर द क्रॉप्स ऑन द लैंड। जिनको के अधिकार नहीं होता अपनी ज़मीन पर खेत को जोतने का। इंस्टेड दे आर पेड वेजेस फॉर द फार्मर्स होम दे वर्क। इसके बदले वो पेड करते हैं, वेजेस पेड करते हैं फार्मर्स के द्वारा जो इनसे काम करवाते हैं। वेजेस कैन बी कैश और काइंड। वेजेस या तो कैश हो सकती है या काइंड हो सकती है। समटाइम्स लेबर्स गेट मील्स ऑल्सो, कई बार उन्हें खाना भी दे दिया जाता है। Wages vary kindly from related crop to crop, from one farm to activities to another like sowing and harvesting. There is also a wide variation in the duration of the employment. ड्यूरेशन के दौरान अनएम्प्लॉयमेंट के बेरोजगार के दौरान वहाँ और भी काम किए जाते हैं। ए फार्म लेबर माइट बी एम्प्लॉयड ऑन अ डेली बेसिस। एक फार्मर जो होता है, फार्मर का जो लेबर होता है वो डेली बेसिस पे काम करता है, रोज रोज की दिहाड़ी बनती है और उसको पैसे दिए जाते हैं। और फॉर वन पार्टिकुलर फ्रॉम एक्टिविटी लाइक हार्वेस्टिंग और फॉर द होल ईयर।
एक समय पर जो हार्वेस्टिंग होती है खेतों में उसके लिए काम कराया जाता है उससे, या फिर पूरे साल के लिए वो काम करता है। डाला इज हैंडलेस फार्म लेबर हु वर्क्स ऑन डेली वेजेस एंड पालनपुर। एक वर्कर है, लेबर है, लैंडलेस, इसके पास अपनी ज़मीन नहीं है लेकिन वो खेतों में पालनपुर में खेत में काम करता है डेली वेजेस में। दिस मीन्स ही मस्ट रेगुलरली लुक फॉर वर्क। इसका मतलब कि रोज खेत में काम करता है, डेली काम देखता है। द मिनिमम वेजेस फॉर फार्म लेबर सेट बाय द गवर्नमेंट इज 300 per day, but Dala gets only 160. There is heavy competition for work among the farm laborers in Palampur. So people agree to work for lower wages. Dala complains about his situation to Ramkali, who is another from farm labor. गवर्नमेंट की तरफ से तो हालांकि 300 रुपये रोज के 300 पर डे का फिक्स होती है मजदूरी, लेकिन डाला उस खेत में सिर्फ 160 पाता है क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, लेबर बहुत ज़्यादा है, लेकिन काम की कमी है, लेबर ज़्यादा है तो इसलिए 160 पर ही वो काम करता है। लेकिन वो उसमें कंप्लेन करता है रामकली में, जो कि वहाँ की अनदर कोई और फार्म में लेबर है, उसको शिकायत करता है वो भी। 6 द कैपिटल नीडेड फॉर इन फार्मिंग के अंदर खेतों के अंदर कैपिटल की जरूरत कैसे होती है, किस लिए चाहिए फार्म के अंदर में पैसे। वी हैव ऑलरेडी सीन दैट इन मॉडर्न फार्मिंग मैथड इज क्वाइट ग्रेट रेंज ऑफ फार्मिंग कैपिटल सो दैट फार्मर्स नाउ इन्वेस्ट मोर मनी देन बिफोर। नए मॉडर्न ज़माने में, नई खेती के ज़माने में नए तरीके से खेतों में काम करने के लिए पैसे की ज़्यादा जरूरत होती है, और सो दैट फार्मर्स नाउ नीड्स मोर मनी फॉर देन बिफोर। पहले से ज़्यादा जरूरत होती है क्योंकि ट्रैक्टर्स, कंप्यूटर्स बढ़ गए हैं, मॉडर्न टेक्निक्स, नए बीज के लिए ज़्यादा बढ़नी चाहिए। मोस्ट स्मॉल फार्मर्स हैव टू बोरो मनी टू अरेंज फॉर द कैपिटल। कई फार्मर्स मनी को अरेंज करते हैं, कैपिटल को अरेंज करते हैं, उधार लेते हैं। दे बोरो फ्रॉम लार्ज फार्मर्स और द विलेज मनी लैंडर्स फ्रॉम अदर एरियाज हुज बाय वेरियस इनपुट्स फॉर कल्टीवेशन। और या तो बड़े फार्मर से उधार लेते हैं या फिर महाजनों से उधार लेते हैं पैसा, हुज बाय वेरियस इनपुट्स, जो काफ़ी सारी सामान इनपुट देते हैं कल्टीवेशन के लिए, सामान दे देते हैं। द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन सच लोन इज़ वेरी हाई। इन पैसों पर इंटरेस्ट होता है बहुत ज़्यादा होता है, बहुत हैवी होता है, जिससे लोन को रिपे करना बहुत मुश्किल होता है। इन कंट्रास्ट विद द स्मॉल फार्मर्स, फॉर स्मॉल फार्मर्स की तुलना में द मीडियम और द लार्ज फार्मर्स हैव देयर ओन सेविंग्स फ्रॉम फार्मिंग। मीडियम और स्मॉल फार्मर्स के बाद अपनी बचत होती है फार्मिंग के लिए। दे आर थस एबल टू अरेंज फॉर द कैपिटल नीडर। वो एबल होते हैं, मतलब इस योग्य होते हैं कि वो पैसे को अरेंज कर सके। अगर वो लोन वगैरह लेते भी हैं तो दे कैन पे। हाउ दे दिस फार्मर्स हैव देयर ओन सेविंग। अपनी सेविंग्स कैसे बचाते हैं, वो कैसे बचाते हैं अपना पैसा। यू शैल फाइंड द आंसर इन द नेक्स्ट सेक्शन। सेल ऑफ सरप्लस फ्रॉम प्रोडक्ट्स जो वो पैदा करते हैं, जो पैदावार होती है उनकी उत्पादन जो होता है उसका बचा हुआ भाग वो सेल करते हैं। जितना उनको जरूरत होता है वो फैमिली के लिए रखते हैं और बाकी वो सेल कर देते हैं और इस तरह वो अपना पैसा बचा पाते हैं। Let us suppose that the farmers have produced wheat on their lands using the 3 factors of production. उत्पादन के 3 तत्व या 3 भाग मिलाकर जो पैदावार वो करते हैं, जैसे कि वीट गेहूँ या चावल उगाते हैं। The wheat is harvested and production is complete. जब गेहूँ काट लिया जाता है और प्रोडक्शन पूरी हो जाती है। What the farmers do with the wheat? वो क्या करते हैं गेहूँ के साथ? They retain a part of the wheat for the family's consumption and sell the surplus wheat. अपनी फैमिली की खपत, जितनी खपत परिवार में होती है उतना गेहूँ रखने के बाद वो बाकी को बेच देते हैं। Small farmers like Savita and Govind's sons have little surplus wheat because their total production is small and firm. This is a substantial share is kept for their own family need. ये दोनों गांव के फार्मर्स हैं, गोविंद एंड सविता, जो अपनी बचे हुए वीट को अपनी फैमिली के कंजप्शन के अलावा बेच देते हैं। सो इट इज़ द मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स हु सप्लाई वीट टू द मार्केट में बेच दिया जाता है बाकी सरप्लस बचा हुआ भाग। इन द पिक्चर यू कैन सी द बुल कार्स स्ट्रीमिंग टू द मार्केट ईच कैरिंग लॉट्स ऑफ वीट। द ट्रेडर्स इन द मार्केट बाय द वीट एंड सेल इट फर्दर टू शॉपकीपर्स इन द टाउन्स एंड सिटीज। बुल कार्स के द्वारा इन सवारी गोदामों को में भेज दिया जाता है और फिर उनको मार्केट में बेच दिया जाता है ट्रेडर्स के द्वारा, व्यापारियों के द्वारा नगर और शहरों में। तेजपाल सिंह।